आज हम फिर आप लोगों के सामने एक शिक्षाप्रद एवं जीवनोपयोगी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें और उसका लाभ उठाएं। देर न करते हुए चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बार भगवान विष्णु का पैर दबा रही थी माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं संसार की स्त्रियों के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी प्रश्न करना चाहती हो पूछो, मैं उसे बताऊंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, पहली बात तो हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी स्त्री होती है जिसको पुत्र नहीं मिलता, जिसके भाग्य में पुत्र नहीं होता, संतानहीन होती है। और कौन सी ऐसी स्त्री है कि जो कि पति के सामने ही विधवा हो जाती है। और तीसरी बात मेरी ये है कि पति के रहते ही हुए भी कौन सी स्त्री पूरी जिंदगी कष्ट भोगती है, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। तब भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुमने लोकहित के लिए, सबके कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से इन सब का उत्तर दूंगा, तुम उसे बहुत ध्यान से सुनना। तब लक्ष्मी ने कहा, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी। और तब विष्णु जी बताने लगे कि बहुत समय पहले की बात है कि एक परिवार रहा करता था जिसमें सास ससुर और उनके 2 बेटे और 2 बहू थी। दोनों सास ससुर जो थे, धनी सेठ और सेठानी, दोनों बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे, निर्दयी थे, कभी दान धर्म नहीं करते थे। और उनका बड़ा बेटा भी ठीक उसी तरह का था और बहू भी उन्हीं पर गया था। वह भी न तो धर्म में विश्वास करता था, न दान करता था, वह भी क्रूर और निर्दयी था। परंतु उसका छोटा बेटा जो था बहुत ही सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसकी पत्नी भी बहुत सज्जन थी, दयालु थी, करुणावान थी। तो जो छोटी बहू थी उसको एक पुत्री थी और बड़ी बहू को पुत्र था, जिससे उसकी सासू छोटी बहू को देखकर बहुत जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाया करती रहती थी। और उसकी बेटी को देख करके ताना मारा करती थी कि तुमको तो पुत्र नहीं हुआ, तुम अभागिन हो। इस तरह से उसे हमेशा घर का सारा काम करवाती और दिन भर डांटती रहती। एक दिन वह अपने मन में विचार करके दुखी हो रही थी। छोटी बहू, जिसका नाम राधिका था, उस राधिका ने सोचा, घर का सारा काम मैं करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, भोजन भी बनाती हूँ, फिर भी सासू माँ मुझे ही डांटती रहती है। ये मेरा कौन सा भाग्य है, और मुझे पुत्र नहीं हुआ, इसका उलाहना भी देती है। और तभी उसकी सासू माँ डांटते हुए घर में प्रवेश करती हैं कि तुम अभी झाड़ू ही लगा रही हो, भोजन कब बनेगा? मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर आते ही भोजन करूँगी, मुझे भोजन तैयार मिलना चाहिए। अब राधिका जल्दी जल्दी सारा काम निपटा करके भोजन बनाने लगी। सासू माँ चली गई मंदिर, और तब तक एक साधु आ जाता है और राधिका से कहता है कि बेटी, मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम मुझे भोजन करा दो। राधिका ने बोला कि मेरी सासू बड़ी निर्दयी है और बहुत क्रोध करेगी, मुझको बहुत मारेगी, पीटेगी, मैं आपको भोजन कैसे करा दूं? पर वह साधु कहा कि मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ और मुझे बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो। उसको दया आ गई। राधिका ने उसे भोजन कराया और भोजन कर ही रहा था कि उसकी सासू वहाँ आ गई। और जैसे ही उस साधु को भोजन करते देखा तो उसने राधिका से डपट कर बोला कि मेरा घर है कि कोई होटल है, कोई भोजनालय है कि कोई भी आकर के भोजन कर ले और चला जाए? तुमने मेरे पूछे बगैर इस साधु को भोजन कैसे करा दिया?
उसने साधु को धक्का दे करके भगा दिया और उसके भोजन को फेंक दिया उठा करके। मित्रों, और तब घर में जाके राधिका को डांटने लगी तो राधिका ने कहा, मैंने अपने हिस्से का भोजन उस साधु को कराया था और वह साधु 3 दिन का भूखा था, वह भूख से बेहाल था, मैंने अपने हिस्से का भोजन कराया, मैं आज भोजन नहीं करूंगी। तब उसकी सासू माँ और गुस्से में आ गई और उसे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। वह कुछ देर तक दरवाजे के पास रुकी रही, पर कोई नहीं आया तो रोती बिलखती अनजान डगर पर चल दी। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गई, जहाँ की वह बहुत थक गई थी। और जब थक गई थी तो वहाँ वह एक पेड़ के नीचे बैठ कर के विश्राम करने लगी। तभी वहाँ पर एक महात्मा आए और उन्होंने पूछा कि बेटी तुम क्यों दुखी हो। राधिका ने सारा हाल बता दिया कि मेरी ये हालत है और मुझे पुत्र नहीं है, जिसकी वजह से मेरी सासू मुझे ताना देती हैं और मुझे मारती पीटती हैं। तब उस साधु ने एक पर्ची लिख करके दिया कि इसमें पुत्र योग का विधान लिखा हुआ है, जिसका पालन करोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। और तभी जोर की आंधी आई और साधु वहाँ से चले गए। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई, वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और पर्ची खोल करके पढ़ने लगी तो उसने देखा कि उसमें स्पष्ट लिखा था कि किसी भी औरत को मासिक धर्म आने के 4 दिन तक पुरुष का साथ संयोग नहीं करना चाहिए। 5वें दिन संयोग करने पर कन्या की प्राप्ति होती है और 7वें दिन संयोग करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन मासिक धर्म के 10वें दिन 10वीं रात्रि को जब स्त्री पुरुष संयोग करते हैं, आपस में मिलन करते हैं, तो बहुत ही प्रतिभावान पुत्र का जन्म होता है। अब ये बात सुन करके राधिका ने निश्चय कर लिया कि मैं यहीं पर रहूंगी और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक पुत्र नहीं प्राप्त कर लेती। उधर उसका पति खोजता हुआ वह भी जंगल में आ गया। उसने समझाया पर राधिका ने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो पति भी साथ में रहने लगा। मित्रों, उसका पति भी उसके कार्य में सहयोग करने लगा, लकड़ियाँ काट के लाने लगा या जो भी घर का काम था वो करवाने लगा। वह एक दिन लकड़ी काटने गया था तो राधिका देखी कि बहुत जोर की आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश भी हो रही है। उसी में उसकी झोपड़ी बह गई, हवा उड़ा ले गई आंधी। तो वह एक बड़ के वृक्ष के जड़ पर जाकर के बैठ गई, जो कि बहुत घना वृक्ष था। और तभी उस पेड़ पर 2 राक्षसियां आकर के बैठी ऊपर और बात कर रही थी कि हम लोगों को सोने के टापू पर चलना है। दूसरी ने कहा कैसे चलोगी? उसने कहा अरे हम पेड़ को ही उड़ा के लेके जाते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। राधिका चुपचाप बैठी रही और वो लोग पेड़ उड़ा करके सोने के पहाड़ के पास ले गई, टापू पर छोड़ दिया जहाँ की खूब सोना था। राधिका धीरे धीरे काफ़ी सोना इकट्ठा कर लिया, अपने आंचल में भर लिया और फिर पुनः जड़ पर बैठ गई। और जब राक्षसियाँ वापस आईं तो पुनः उसी स्थान पर आकर के पेड़ को रख दिया और वो चली गई। राधिका ने इतना ज़्यादा सोना पाया, तब तक उसका पति भी आ गया था बारिश बंद हो जाने के बाद। तब उसे दोनों ने निश्चय किया कि अब हम घर चलेंगे, सासू माँ हमारा अपमान नहीं करेंगी और समय आने पर मुझे पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। महात्मा का वचन झूठा नहीं होता। वो लोग घरे आए तो सासू ने देखा कि ये तो इतना सोना लेके आई है, तो उसने कहा तू इतना ज़्यादा, थोड़ा सा सोना तू लेके आई है, तुम्हें ज़्यादा सोना लेके आना चाहिए था। तो राधिका ने कहा माता जी मुझसे जितना बड़ा उतना सोना मैं ले आ सकी, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकती थी।
तब तुनकते हुए झिड़कते हुए उस सासू ने कहा कि इस बार मैं जाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सोना लेकर आऊँगी। वह उसी पेड़ के पास गई जंगल में और जाके जड़ पर बैठ गई। राक्षसियाँ आईं तो ऊपर से बात करने लगी कि इस बार हम लोगों को चलना है समुद्र के पास और वहाँ पर हम लोग मछलियाँ खाएंगी। तभी सासू जो नीचे जड़ पे बैठी थी बोल रही थी कि तुम लोग उस सोने के टापू पर क्यों नहीं चल रही हो ताकि मैं भी सोना पा सकूं। वो दोनों समझ गई राक्षसियाँ। उन्होंने जो पेड़ को जोर से हिला डाला और पेड़ से उतर करके उस राधिका की सासू को मार डाला और गांव में हल्ला हो गया। थोड़ी देर में राधिका, उसका पति और परिवार के सब लोग आ गए, पर वह तो मर चुकी थी। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए और जीवन में सदैव नियम धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री पुरुष का संयोग भी निश्चित समय पर ही करना चाहिए। यदि हम असमय पर करते हैं तो अच्छी संतान से वंचित रह जाते हैं और जो क्रूर स्वभाव की, निर्दयी स्वभाव की महिला होती है वह पति के सामने ही विधवा हो जाती है, उसका जीवन विधवा गुजरता है। तो इस तरह से मित्रों, आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिख दीजिएगा।